बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, रजब भट्ट के हवाले से जो हालिया कंट्रोवर्सी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, इस कंट्रोवर्सी पर हमने मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। हमने सबसे पहले रजब भट्ट का इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद रजब भट्ट की फैमिली का इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद हमने उन दो लड़कों का, उन दो बच्चों का जिन्होंने कुरान मजीद हाथ में उठाए हल्फन बताया कि रजब और उसकी फैमिली ने उन पर तशद्दुद किया है, उनका इंटरव्यू किया। बल्कि हमने उस तीसरे शख्स का भी इंटरव्यू किया, जो इन दोनों बच्चों को रजब भट्ट के बहनोई के घर के बाहर छोड़कर वहाँ से निकल गया था। इन तमाम अफराद से इंटरव्यू करने के बाद मैं किस नतीजे पे पहुँचा, मेरी अपनी राय क्या है, इस हवाले से मेरा तज्ज़िया क्या है या क्या-क्या हक़ाइक़ मेरे तक पहुँचे। मैंने सोचा इस टॉपिक पे, इस कंट्रोवर्सी पे एक आखिरी व्लॉग इस हवाले से रिकॉर्ड करके तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखूँ। क्योंकि मैं ये कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि बहुत से लोगों की सिंपैथीज़ जो हैं वो उन 2 बच्चों के साथ है जिन्हें मार पड़ी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मार पड़ी गलत पड़ी। और बहुत से लोगों की जो सपोर्ट है वो रजब भट्ट के साथ थी। वो लोग कह रहे थे कि किसी की भी फैमिली के हवाले से किसी भी किस्म की कोई तज़हीक या हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से इस पे एक तफ़सीलन गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी थी। तो मैंने सोचा कि एक तफ़सीली व्लॉग जो है इस टॉपिक के हवाले से जो है रिकॉर्ड किया जाए। तो सबसे पहले इस व्लॉग को आगाज़ करने से पहले 2 चीज़ें मैं आपके सामने जो है रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि मैं किसी भी शख्स का, किसी के साथ कोई भी मसला हो, मैं फ़िज़िकली टच या फ़िज़िकली किसी किस्म का भी तशद्दुद उसको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। आप वहाँ पे जाएँ, किसी से कोई भी इख्तिलाफ़ है, आप कानून का सहारा लें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो एक चीज़ कि मैं किसी किस्म के जो तशद्दुद है उसको किसी किस्म के मतलब कि वो ऑप्शन ही नहीं उसको समझता। सेकंड चीज़ ये है कि मैं किसी भी शख्स का, किसी की भी फैमिली के मुतल्लिक ख़ास तौर पे उसकी फैमिली की फीमेल मेंबरान के मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू, कोई उसकी मिमिक्री, कोई उसका फ़न, कोई हैरेसमेंट, किसी किस्म की इस तरह की चीज़ को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तशद्दुद हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और इन बच्चों ने अगर कोई वीडियोज़ बनाई जिसमें रजब भट्ट की फैमिली के हवाले से कोई इस तरह की बेहूदगी थी या उसमें कोई तज़हीक थी, तो वो भी गलत था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पब्लिक फिगर। भाई पब्लिक फिगर का क्या मतलब है कि आप उसकी इज्जत उतार के चौक पर लटका दें। कोई पब्लिक फिगर है, नहीं है, मीडिया वर्कर है, नहीं है, एक्टर है, नहीं है। ये उसका अपना ज़ाती फ़ेल है। आप उसको अच्छी राय भी दे सकते हैं, उस पे तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन तज़हीक किसी सूरत आप नहीं कर सकते। आपको किसी का काम नहीं पसंद, आप उस पे जितनी मर्ज़ी तनकीद करें। आप उसको बुरा-भला कहें, आप उसके काम पे तनकीद करें, लेकिन तज़हीक या उसकी जो है हैरेसमेंट इसकी किसी को कोई इजाज़त नहीं है। भले वो कोई हो, वो एक्ट्रेस हो, वो एक्टर हो, वो कोई पब्लिक फिगर हो। तो ये 2 चीज़ें क्लियर करना बड़ी ज़रूरी थी। तो आइए अब तफ़सीलन इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस कंट्रोवर्सी के हवाले से मेरा क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले रजब भट्ट का इंटरव्यू किया था उसके घर के बाहर जो फायरिंग का वाक़या हुआ था उस हवाले से, तो उसके तकरीबन 3-4 दिन बाद ये जो है एक इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें 2 लड़के जो है कुरान मजीद हाथ में उठाए हल्फ़न ये बात का एक बताते हैं कि रजब और उसकी फैमिली ने उन पर तशद्दुद किया है। तो उसी दिन रजब की और मेरी जो है बातचीत होती है, हमारा राब्ता होता है, तो मैं इस हवाले से रजब से पूछता हूँ कि भाईजान ये जो लोग 2 क्लेम कर रहे हैं कि आपने और आपकी फैमिली ने उन पर तशद्दुद किया है, उस हवाले से कुछ बताएँ। उन्होंने कहा यार बिल्कुल हमने इनको मारा है, लेकिन आप इनसे ये पूछें कि हमने इनको क्यों मारा है? अब मैंने उनसे पूछा भैया आप बताएँ कि आपने क्यों मारा है? तो उसमें उसने कहा कि देखें कि बहुत से लोग मुझ पे तनकीद भी करते हैं, बहुत से लोग मेरे से प्यार भी करते हैं। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे तनकीद कर रहा है, आप लाख बार तनकीद करें, लेकिन तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होता है। अब बहुत से लोग उसने कहा मेरे घर के बाहर आते हैं, ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ और वीडियोज़ भी बनाता हूँ, शॉर्ट आउट भी करता हूँ। लेकिन आप देखें कि एक ऐसा शख्स जो मेरा व्यूअर है, मेरा फ़ैन है, वो मेरे घर की बजाय मेरी बहन के ससुराल के घर के बाहर जाके एक इस तरह की वीडियोज़ बना रहा है जिसमें बेहूदगी है, जिसमें वो तज़हीक अमेज़ जो है अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर रहा है, टीसी मास्टर जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है और फिर उसके बाद वो दुपट्टा लेके जो मेरी बहन का करैक्टर प्ले कर रहा है, वो जिस तरह से चाल चल रहा है, जिस तरह से उसकी बॉडी मूवमेंट है, उसने कहा कि वो देख के किसी भी शख्स की जिस भी शख्स की फैमिली के खिलाफ इस तरह की वीडियोज़ बनाई जाएँगी, तो वो इश्तियाल में आ जाएगा, वो गुस्से में आ जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने कहा कि कोई सोशल मीडिया पे आए, तो मुझे होगा कि मेरी उस तक एक्सेस नहीं है और मैं इसको नहीं पकड़ सकता, तो मैं इग्नोर कर दूँ। लेकिन वही हरकतें अगर कोई आपके घर के बाहर बल्कि आपके घर के बाहर भी नहीं, आपकी बहन के ससुराल के घर के बाहर
आके ये हरकतें करें, तो आप बताएँ आप क्या करेंगे? मतलब कि उसने कहा कि आप अपने पे ये सिचुएशन रख के बताएँ कि आपका इसके मुतल्लिक क्या राय है या क्या आपको क्या लगता है कि इस सूरत-हाल में इंसान को क्या करना चाहिए? मैं अगर अपने ज़ाती तौर पे बताऊँ कि ज़ाहिर-सी बात है इंसान को जो है वो ट्रिगर हो जाता है, इश्तियाल भी आता है, लेकिन फिर भी आप कानून का सहारा लें, आप जो है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर दें। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है। आप लोग भी इस हवाले से अपनी बता सकते हैं कि आप अगर इस पूरी सिचुएशन को अपने ऊपर रख के देखें, तो आप इस मुतल्लिक क्या सोचते हैं? अब आते हैं बच्चों की तरफ। बच्चे ये बता रहे हैं कि हम फैन्स थे, हम अक्सर इनके घर जाया करते थे और अगर जो सोसाइटी का मेन गेट है, वहाँ से एंट्रेंस नहीं मिलती थी, तो पीछे से भी कोई रास्ता जाता है, हम उस रास्ते से चले जाते थे और जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ, तो हम उससे वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पे गए वीडियोज़ बनाने के लिए। अब बच्चे के मुताबिक हम इनकी आवाज़ बनने गए और साथ व्लॉग करने गए। अब मैंने उससे पूछा कि आवाज़ बनने का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि हम व्लॉग करने ही गए। अब देखें कि ये एक तो रजब भट्ट के घर के बाहर नहीं गए, ये आगे उसकी बहन के ससुराल के बाहर गए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि उसकी बहन भी जो है वो उनकी स्क्रीन पे आती है, तो बहुत से लोग उन पे उनका कंटेंट देखते हैं, बहुत से लोग जहाँ पसंद करते हैं, तो तनकीद भी हक़ है। तनकीद ज़रूर करें। लेकिन अब आप ये देखें कि आप किसी के घर के बाहर जा रहे हैं बगैर इजाज़त लिए और उनके घर के बाहर कुछ रोज़ पहले मतलब कि रजब के 1 दिन पहले बता रहे हैं कि फायरिंग जैसा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ था और वो बता रहा है कि मैंने अपने तमाम चाहने वालों को ये कहा था कि फ़िलहाल मेरे घर के बाहर कोई ना आए क्योंकि मुझे थ्रेट्स हैं, कोई भी शख़्स वहाँ पे आके खड़ा होगा तो उसको शक की निगाह से देखा जाएगा। उस दौरान ये बच्चे जाते हैं और इनकी वीडियोज़ हमने पहले भी देख ली हुई थी। अब वो बताता है कि मेरे बहनोई इसको बुलाते हैं और फिर इसे कहते हैं कि वो करके दिखाए। फिर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, वहाँ पे थोड़ा-सा जो है हीट ऑफ द मोमेंट होता है और वो जो कुछ चीज़ें जो हैं वो गरमा-गर्मी की तरफ जाती हैं और उस दौरान फिर मैं भी इसको 2-3 थप्पड़ मारता हूँ, फिर मेरे बहनोई भी मारते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इन बच्चों को बाकायदा तौर पे बिरयानी खिलाया जाता है। फिर उसके बाद इन्हें पैसे दिए जाते हैं और इनको वापस भेज दिया जाता है। अब ये जो बच्चा फराज़ जिसका नाम है, इसके अपने वालिद साहब जो हैं वो लॉयर हैं। अब देखें इस बच्चे को मार नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जब मार पड़ी, ये जब घर गया होगा, तो इसके अपने जो वालिद हैं वो लॉयर हैं। मेरा ख़्याल है कि आपको पता है कि कोई भी जो वालिद अगर लॉयर हो, तो वो अपने बच्चे के लिए फ़ौरी तौर पे अदालत से रुजू करेगा क्योंकि वो शख़्स हमसे बेहतर तौर पे कानून को जानता होता है। अब उन्होंने भी खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्यों? कि ये बच्चे का शायद कंटेंट उन्होंने देखा होगा और उन्हें पता लग गया होगा कि यार इसमें कुछ चीज़ें बहरहाल गैर अख़लाकी हैं क्योंकि अब तो फराज़ खुद हमारे इंटरव्यू में कल कह चुका है कि मुझे कहीं न कहीं अपने कंटेंट पे भी शर्मिंदगी है लेकिन मार नहीं बनती थी। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मार नहीं बनती थी। ये उनके फैन्स से इन्हें अगर वो प्यार से समझाते, तो मेरा ख़्याल है कि ये बच्चे बड़े आराम से बाज़ आ जाते, बल्कि ये दोबारा इस तरह की वीडियो करते भी ना क्योंकि ये फैन्स थे और ये मोहब्बत में मिलने जा रहे थे। अब ये बच्चे 1 हफ़्ते बाद मतलब कि किसी कंटेंट क्रिएटर से इनका राब्ता होता है या इंटरव्यू देते हैं, वो इंटरव्यू वायरल हो जाता है। उसके बाद बहुत से कंटेंट क्रिएटर जब इसका इंटरव्यू करने इनके घर जाते हैं, तो इनकी फैमिली मतलब कि ये नहीं चाह रही थी कि इनका इंटरव्यू हो, लेकिन ये बच्चे इंटरव्यू देना चाह रहे थे। और ये मैं बात बड़े मुहतात अंदाज़ में, बड़े एहतियात के साथ बता रहा हूँ कि ये बच्चे जो 2 जिनको मार पड़ी है, इनको नहीं पढ़नी चाहिए थी लेकिन फिर भी ये जब इनके इंटरव्यूज़ वायरल हुए तो ये इस वायरल वीडियो जब फॉर यू पे चल रहे थे उसको देख के काफ़ी खुश थे और ये बात का उन्होंने इकरार मेरे इंटरव्यू में भी किया और इंटरव्यू के बाद भी जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने कहा यार वायरल तो हो गए लेकिन इस तरह वायरल हो होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी कि मार पड़ी और मैंने उन बच्चों को समझाया कि अभी तो ये जो आप की वीडियो जब फॉर यू पे आ रही है आपको अच्छा भी लग रहा है कि यार ये देखें लोग देख रहे हैं सिंपैथीज़ मिल रही है, लोग प्यार का इज़हार कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन 2 या 3 साल बाद आप इन्हीं वीडियोज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करेंगे क्योंकि इन वीडियोज़ में वो बता रहे हैं कि हमें मार पड़ी, हम रोने लग गए और 2-3 साल बाद जब वो मज़ीद मैच्योर हो जाएँगे तो वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख़्याल है कि वो पसंद नहीं करेंगे। दूसरा बता रहा हूँ कि इनकी जो फैमिली है वो इन्हें मतलब कि कुछ लोग इनके घर इंटरव्यू करने गए तो इसकी फैमिली ने कहा कि बच्चे इंटरव्यू नहीं देंगे, बच्चे इंटरव्यू के लिए घर में मौजूद नहीं है। अब ये घर से बाहर जाके मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहे थे और उस इंटरव्यू में भी मैंने देखा कि जिस तरह की वर्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे मुझे लगा कि ये बच्चे ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ थोड़ा-सा सोच के इंटरव्यू की तैयारी करके आते हैं। मतलब कि जिस तरह की वो वर्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दज्जाल, फिर वो चपेड़ो-चपेड़ी।
फिर उसके बाद कि मैंने देखा मेरी माँ आ गई, मुझे बचाएगी। मतलब कि नॉर्मली जब आपको किसी से मार पड़ी होती है, हमने बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया है, तो हमें पता लग जाता है कि जब आपका किसी से इख्तिलाफ शुरू हो जाता है, तो फिर आपकी वर्डिंग क्या होती है, आप इस तरह के जो अल्फाज़ हैं, उनका सहारा नहीं लेते। आप बड़ा रियल होके, जो नेचुरल, जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं। और ये बच्चे थोड़ा-सा उस हवाले से थोड़ा-सा जो अल्फ़ाज़ का चुनाव कर रहे थे, उससे भी मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि बच्चे फ़िलहाल मतलब कि ये तो खुश हो रहे हैं कि यार चलो हमारी वीडियोज़ फ़ॉर यू पे आ रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बहरहाल बच्चों से जब कल बात हुई तो उन्होंने कहा हम अपने कंटेंट पे शर्मिंदा, लेकिन हमें इतना मारना नहीं बनता था, जो कि मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्योंकि मैंने जब रजब से भी इंटरव्यू किया और रजब की दीगर फैमिली से भी इंटरव्यू किया, तो मैंने उन्हें कहा कि आप क्या बेहतर ना होता कि आप इन्हें समझा देते, क्योंकि आपके फैन्स थे, इन्होंने मना तो हो जाना था। और अब आप देखें, आपने उनको जो थप्पड़ मारे या तशद्दुद उन पे हुआ, अब वो जाके मुख्तलिफ जगह आपकी भी बदनामी का बायस बने, जिस पे उन तमाम अहबाब ने इस चीज़ का एग्री किया कि इसको बेहतर अंदाज में भी किया जा सकता था। लेकिन वो एक हीट ऑफ द मोमेंट था। हमारे घर में कुछ इस तरह के मामलात पहले हुए हुए थे। एक दिन पहले फायरिंग का वाक़या हुआ था। हमारे सीआईए चक्कर लग रहे थे, हम आ रहे थे, जा रहे थे, एक परेशानी का माहौल था। उसमें इनकी वीडियोज़ हमारे सामने आई और बैडली ये वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पे आ भी जाते हैं वीडियो बनाने, और उसमें फिर कुछ चीज़ें मिसमैनेज हो गई। तो ये तमाम तर मामला थे कि बच्चे से जो इंटरव्यू हुआ, बच्चे ने जो हमें ऑन कैमरा का, जो बिहाइंड कैमरा हमारी गुफ्तगू हुई, रजब से जो हमारी ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई, या उसकी फैमिली से ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई, तो ये उस तमाम के अहवाल थे। अब मैं आता हूँ कि मैं इस पूरे वाक़ये पे जो मैं कोई अपना अगर तज़िया दूँ, तो एक चीज़ तो ये है कि जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनको लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, उन पे ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनको लाखों लोग देख के बहुत सी चीज़ें उनसे सीख रहे होते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें वो डकी के हवाले से एक वो पिछले दिनों एक एक्टिविटी हुई जिसमें वो वेपन वाला मामला था, या रजब के हवाले से हुई, तो ये इम्पैक्ट बड़ा बुरा जा रहा है। लाखों की तादाद में जो लोग देख रहे हैं, वो इससे मतलब कि कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा। तो इन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें इस हवाले से देखना चाहिए कि ये कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट उनकी ऑडियंस पे जाएगा। दूसरी तरफ एक मैं दरख्वास्त तमाम अहबाब से करना चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट, पब्लिक फिगर, कोई भी शख्स हो, उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ़ भी होती है। मेरा ख़्याल है कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप किसी से मिलने भी जा रहे हैं, आप उससे टाइम लें, इजाज़त लें और फिर जाएँ। और अगर आप वैसे भी जा रहे हैं, तो आप कम से कम ये चीज़ को ज़रूर समझें कि एक उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी है, उसकी अपनी ज़िंदगी में कुछ मामला चल रहे होंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर आते हैं या पब्लिक फ़िगर होते हैं, जिन्हें लोग चाहते हैं, तनकीद करते हैं, उन पे एक हर तरह की तनकीद हो सकती है। लेकिन तज़हीक एक और चीज़ है। मतलब कि अगर वो पब्लिक फ़िगर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी मतलब कि तज़हीक शुरू कर दें, या उसकी इज़्ज़त जो है वो चौक पे लाके जो है नीलाम करने लग जाएँ या तार-तार करने लग जाएँ। तो इस वजह से हमने हालिया वो कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे माँ और बेटी कंटेंट करते हैं। मैंने उन पे भी तनकीद के हवाले से कुछ वीडियोज़ की, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया कि मैं मतलब कि मुझे उनके कंटेंट से मसला है। मुझे हो सकता है कि रजब के कंटेंट से भी बहुत से इश्यूज़ हों, या बहुत से फैमिली व्लॉगर्स के हवाले से मुझे उनके कंटेंट पे बहुत से इख्तिलाफ हों। आप कंटेंट पे इख्तिलाफ कर सकते हैं, ये आपका हक है। क्योंकि अगर आप पसंद कर सकते हैं, आपको अच्छा कमेंट कर सकते हैं, तो आप तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन आप तज़हीक ना करें। आप अगले को इतना हर्ट ना करें। देखें, माएँ-बहनें सबकी साँझी होती हैं। आप 1 मिनट के लिए खुद पे रख के सोचें कि अगर कोई भी शख्स आपके घर के बाहर आके आपकी फैमिली के हवाले से कोई नाज़ेबा गुफ्तगू करे, या वहाँ पे आके आवाज़ें लगाने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। आपको दुःख होगा। फिर वो हमारा इंटरव्यू जो रजब के साथ हुआ, उसको लेके बहुत से लोगों ने कंट्रोवर्सी चलाई कि देखें वो कह रहा है कि मैं मारूँगा। उसने मुझे ये कहा कि देखें, अगर कोई भी शख्स जानते-बूझते हुए मेरी अटेंशन लेने के लिए या मेरे से कुछ व्यूज़ लेने के लिए मेरे घर के बाहर आके मेरी फैमिली को हरासा करेगा या मेरी फैमिली की तज़हीक करेगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या मैं उसको फूल के हार पहनाऊँ? मैं उसको अवार्ड दूँ, या मैं क्या करूँ? तो बहरहाल ये इस मामले पे तमाम तर जो इंटरव्यू किए, जो एनालिसिस था, जो मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ, वो सोचा कि आपके सामने एक तफ़सीली गुफ्तगू के अंदाज़ में आपके सामने रखें। तो ये तमाम तर मामला थे कि मैं किसी भी शख्स का, किसी भी खातून के हवाले से की गई जो तज़हीक-अमेज़ गुफ्तगू हो, वीडियो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। और किसी भी शख्स का किसी के साथ कोई भी मामला हो, लेकिन मैं तशद्दुद और फ़िज़िकली जो ये मामलात होते हैं जिसमें उसको
मारा जाए, पीटा जाए, उसको भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये नाज़रीन वो तमाम तर डिटेल्स थी, ये तमाम तर उन इंटरव्यूज़ का अहवाल था और ये वो तमाम तर हक़ाइक़ थे, जो इन तमाम अफ़राद के साथ इंटरव्यू करने के बाद मैं जिन नतीजों तक पहुँचा था, ये उसका क्रक्स था और इसमें मैंने कुछ अपना जो तज्ज़िया है वो भी ऐड किया कि मैं इन चीज़ों के हवाले से क्या सोचता हूँ। आप लोग इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या सोचते हैं? आपकी इस पे राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ। इंशाल्लाह हम कोशिश करके आपके तमाम तर जो कमेंट्स हैं, उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी बताएँ कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।